Hello everyone, welcome to my channel. Today we will discuss about consumption function या फिर propensity to consume, एक और इसका नाम है. Now this chapter is one of the most important topic. बहुत important chapter है. क्लास 12th एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत important है. उसके साथ साथ जब आप ग्रेजुएशन का कोई कोर्स करते हैं यूजी पीजी बीट बीकॉम बीबीए, तो उसमें जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी एक चैप्टर आता है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इसमें कंजम्पशन फंक्शन भी होता है. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका बेस अभी से ही क्लियर हो जाएगा तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज़ फॉर क्लास 12th. ये सजेशन क्लास 12th के लिए था. सो लेट्स बिगिन विथ द डेफिनेशन. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. एज यू कैन सी, इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम. दिस कंजम्पशन फंक्शन या ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सबसे पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझते हैं. दिस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आप बहुत सुनेंगे, इसमें कुछ खास मतलब नहीं है. इसका मतलब यही है, प्रोपेंसिटी मतलब एबिलिटी, कितना कंज्यूम करने की हमारी एबिलिटी है, क्षमता कितनी है. तो वही चीज़ है यहाँ पर. ये कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एक ऐसा फंक्शनल रिलेशनशिप है. दिस इज़ अ फंक्शनल रिलेशनशिप. किसके बीच का? कंजम्पशन के बीच का और नेशनल इनकम के बीच का. इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसको कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप, विच इज़ द कंजम्पशन फंक्शन. इन दोनों के बीच का फंक्शन है. किसके बीच का? कंजम्पशन और नेशनल इनकम. दिस सी का मतलब है कंजम्पशन, फंक्शन का मतलब है एफ से, और वाई मतलब इनकम या फिर नेशनल इनकम. अब आ जाते हैं, कुछ और लिखा हुआ है. इट रिप्रेजेंट्स द विलिंगनेस ऑफ हाउस होल्ड्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम. कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बताया, प्रोपेंसिटी मतलब एक एबिलिटी. आपकी एबिलिटी कितनी है, ये हाउस होल्ड या जो भी जिसकी भी बात कर रहे हैं हम कंजम्पशन की, वो कितना कंज्यूम कर सकते हैं, उनकी विलिंगनेस कितनी है और उनकी एबिलिटी कितनी है कंज्यूम करने की. एक गिवन लेवल ऑफ इनकम, एक पर्टिकुलर गिवन इनकम में उनकी कितनी काबिलियत है, उनकी कितनी एबिलिटी, वो कितनी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं. बस यही है कंजम्पशन फंक्शन. यही एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि दैट इट रिप्रेजेंट्स. ये कंजम्पशन फंक्शन हमें ये बताता है कि हाउस होल्ड्स की जो विलिंगनेस है, वो कितनी चीज़ें विल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, विश टू बाय, विश टू परचेज ड्यूरिंग अ गिवन इनकम. अगर उन्हें पर्टिकुलर इनकम पकड़ा दी गई है तो उससे कितना क्या क्या वो खरीद सकते हैं, उनकी क्या एबिलिटी है, क्या उनकी प्रोपेंसिटी है. और बेटर तरीके से समझते हैं, टेबल पे आ जाते हैं. वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजम्पशन. 0 से लेकर 600 तक इनकम को प्लॉट कर दिया गया है. 0, 100, 200 से लेकर पूरा 600. मैंने पहले ही कहा था आपसे प्रीवियस वीडियोस में कि इनकम और कंजम्पशन का हमेशा पॉजिटिव रिलेशन रहा है. जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम अपना कंजम्पशन बढ़ा देते हैं. प्रैक्टिकल सी चीज़ है. आपकी इनकम बढ़ेगी, आप चीज़ें ज़्यादा खरीदोगे. वही सेम चीज़ यहाँ पर, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ रहा है. 40 से 120, देन 200, देन 280, देन 360 और सो ऑन. तो ये आपका टेबल है. अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ग्राफ के ऊपर, विच इज दिस. ध्यान से देखिएगा चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. ओ वाई एक्सिस पे वी आर मेजरिंग कंजम्पशन, मतलब ये, ठीक. ओ एक्स एक्सिस पे वी आर मेजरिंग इनकम, मतलब कि ये, ठीक. इनकम को हमने 0 से ही उठा दिया है या ओरिजिन से ही उठाया है, क्योंकि यहाँ पर 0 प्लॉटिंग है. ऑलराइट. इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें प्लॉटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फ्री हैंड कर्व है, आराम से कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक. कंजम्पशन को आप देख रहे हैं, 0 इनकम पर भी कंजम्पशन है. मैं ये चीज़ फिर से बता रही हूँ कि अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर 0 इनकम होने के बाद भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन हुआ है, इसको क्या कहा जाता है. मैं पहले बता चुकी हूँ, जल्दी से आप लोग अपने मन में सोचिए. इसको कहा जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर कि 0 लेवल की इनकम पर भी जो कंजम्पशन हो, वो कंजम्पशन ज़रूरी नहीं है कि इनकम से ही हुआ, वो कंजम्पशन हमारी बची हुई सेविंग्स में से भी हो सकता है, ठीक. इसीलिए उसे कहा गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये ऐसा एक्सपेंडिचर जो 0 इनकम पर भी हो, उसे डिनोट करा जाता है सी बार से, ठीक. क्योंकि इसका नाम बहुत बड़ा है तो इतना बड़ा ना बोल के इसे सी बार बोल देते हैं. अब आप देख रहे होंगे कि जब 0 पर
कुछ ना कुछ कंजम्पशन मतलब माइनस में होगा ही, इसे यहीं पर ऐसे डिनोट किया गया है। ये 0 से इनकम स्टार्ट हुई थी, y स्टार्ट हुआ था, इसलिए 0 से y को स्टार्ट कर दिया गया है। बट कंजम्पशन को देख रहे हैं कि 40 से स्टार्ट हुआ है, ठीक। यहाँ पर ये कंजम्पशन को देख रहे हैं सी की बिगनिंग ही 40 से हुई है, तो यहाँ से ना उठा के, ओरिजिन से ना उठा के थोड़ा ऊपर से उठाएंगे, तो इसलिए हमने इसे यहाँ से उठा दिया। अब ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, आप इसमें देख रहे होंगे कि कंजम्पशन वाला कर्व ऊपर है और इनकम वाला कर्व नीचे है, मतलब दिस वाली लाइन ऊपर है, ये वाली लाइन नीचे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपके पास इनकम नहीं थी, आपके पास सिर्फ कंजम्पशन था। जो ये वाला पूरा पोर्शन है वो ये वाला एरिया है, आपके पास इनकम नहीं थी बट स्टिल आपके पास कंजम्पशन था। वही सेम चीज़ यहाँ पर है, आपके पास इनकम तो आपकी यहाँ पर है, नीचे इनकम नहीं है, बट फिर भी आपका कंजम्पशन, जब जो चीज़ ऊपर होती है उसे हम मानते हैं कि वो ज़्यादा है, ठीक। तो आपकी इनकम नहीं थी बट स्टिल कंजम्पशन था, तो आपने यहाँ पर जो कंजम्पशन किया, यहाँ पर जो आपने जो खर्चा किया 40 रुपये का, ये आपके पास कहाँ से आया पैसा? दिस वॉज वन ऑफ द सेविंग्स, ये आपकी सेविंग्स में से खर्च हुआ है। तो इसीलिए इस वाले एरिया को हम कहते हैं डिस सेविंग्स, क्योंकि सेविंग्स में से आप खर्चा निकाल कर अपना खर्चा चला रहे हो, तो आपकी सेविंग्स तो कम हो ही रही है, इसीलिए उन्हें डिस सेविंग्स कहा गया। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर सी ज़्यादा है और वाई कम है। कंजम्पशन आपका ऊपर है, वाई इनकम आपकी नीचे है, इसलिए आपका कंजम्पशन ज़्यादा, इनकम कम है, इसलिए इस वाले एरिया को, पूरे एरिया को कहा गया है डिस सेविंग्स, ठीक। अब आ जाते हैं इस BEP पॉइंट पे, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जहाँ पर भी इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्विवेलेंट आ गए। जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया। जब हम इसको टेबल में देखेंगे तो वो सिचुएशन है ये वाली, when your income was just equivalent to your consumption। ये आपका BEP पॉइंट है, जिसे कहते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। ऑलराइट, यही चीज़ यहाँ पर कर्व फॉर्म में शो हुई है, जहाँ पर आपका इनकम वाला कर्व और आपका कंजम्पशन वाला कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो दिस इज द E पॉइंट, इक्विलिब्रियम, या फिर BEP, ब्रेक इवन पॉइंट, when your income was equivalent to your consumption, मतलब ज़ीरो सेविंग्स। जितना आपने कमाया उतना आपने खर्च कर दिया, तो बचाया कुछ भी नहीं, इसलिए आपकी सेविंग्स ना इधर आ पाई ना इधर आ पाई। अब इसके बाद अब आप देखेंगे जो ये वाला एरिया है, इस एरिया में आप देखेंगे कि वाई ऊपर है, कंजम्पशन नीचे है, मतलब आपकी इनकम हो रही है ज़्यादा और कंजम्पशन आपका कम है। तो अब आप टेबल पर आ जाए, आप देख रहे होंगे कि इनकम जैसे जैसे इस BEP वाले पॉइंट के बाद से इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है, कंजम्पशन उस हिसाब से कम है। 300 इनकम पे 280 का कंजम्पशन है और 20 रुपये बच गए। 400 की इनकम पे 360 रुपये का कंजम्पशन है, मतलब कि 40 रुपये यहाँ पर सेव हुए। 500 रुपये की इनकम पर 440 का कंजम्पशन है, मतलब यहाँ पर भी पैसे बचे। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एरिया, जब आपके पास पैसे बच रहे हैं, तो ये वाले एरिया में आपकी डिस सेविंग्स ना होकर सेविंग्स हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन आपका कम है। और यहाँ पर आपके साथ उल्टा केस था, कंजम्पशन ज़्यादा था और इनकम आपकी कम थी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। आई होप सो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू यूज़ द कमेंट बॉक्स। और ये जो कंजम्पशन फंक्शन है या ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, ये आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, APC और MPC। APC मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड MPC मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये APC और MPC हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू फॉलो, डू शेयर, डू लाइक, डू सब्सक्राइब, और प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। And thanks a lot for watching once again, and have a good day.